स्वागत है आपका हमारे चैनल फियर स्टोरी में। फियर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही शानदार हॉरर स्टोरीज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, इस मूवी का नाम है द इनविजिबल मैन। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। रॉटन टमाटोज ने इसे 91% तक फ्रेश बताया है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन नाम का आदमी होता है जो काफ़ी वेल्दी बिजनेसमैन और इंजीनियर होता है। हमेशा अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल में रखने की वजह से इसकी गर्लफ्रेंड सिसिलिया काफ़ी परेशान है और वो अब यहाँ से भागने की सोच रही है। वो एड्रियन को एक रात ड्रग्स देके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागकर सिसिलिया जहाँ घर के पास ही उसकी बहन एमिली उसका वेट कर रही है। सिसिलिया भागती तो है पर एड्रियन को पता लग जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए भागता है, पर किसी तरह समहाउ वो बच के वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाती है। सिसिलिया वहाँ से भाग के अपने बचपन के दोस्त, जो कि एक डिटेक्टिव है, जेम्स, और उसकी बेटी सिडनी के घर जाके छुपती है। वो जेम्स के घर आ तो जाती है पर वो बहुत डरी हुई होती है। 2 हफ्ते बाद पता चलता है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है और सिसिलिया के लिए उसने $5 मिलियन वसीयत में लिखे हैं। ये बात उसका भाई टॉम, जो कि एक लॉयर है, वो उसे बताता है। पहले तो सिसिलिया इन पैसों को लेने के लिए मना कर देती है, पर लेकिन सबके समझाने पर कि इन पैसों से वो अपने लाइफ की नई शुरुआत कर सकती है, वो मान जाती है। पर कुछ ही दिनों बाद सिसिलिया के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। उसे बार बार ये लगता है कि कोई उसके घर में है। एक रात जब वो देखती है कि घर का मेन डोर खुला है और लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं, वो तुरंत जेम्स को फ़ोन करती है और वहाँ पे बुलाती है। जैसे ही सिसिलिया बेडरूम की तरफ बढ़ती है, वो देखती है कि किसी के पैरों के निशान उसके बेडरूम में हैं, पर जेम्स उसे समझाता है कि यह सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। तुम्हें एड्रियन के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार ऐसे ही एक जॉब इंटरव्यू के दौरान सिसिलिया देखती है कि उसके पोर्टफोलियो से कुछ कंटेंट गायब है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है, पर थोड़ी देर में वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डाइज़ोपैम नाम का ड्रग्स पाया गया है। ये वही ड्रग्स था जो सिसिलिया ने एड्रियन को दिया था जब वो घर से भाग रही थी। इस सब के बाद जब सिसिलिया अपने घर आती है, उसे वही ड्रग्स की बोतल मिलती है जो उसने एड्रियन को दी थी। ये बोतल उसने गलती से भागते समय उस टाइम बाथरूम में गिरा दी थी। सिसिलिया जल्दी ही टॉम और जेम्स को मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि एड्रियन मरा नहीं, वो बस एक फेक न्यूज़ है और वो उसे अपने ऑप्टिक एक्सपर्टाइज की मदद से बस इनविजिबल है और उसे परेशान कर रहा है। पर कोई भी सिसिलिया की इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तो परेशान होकर सिसिलिया अपनी बहन एमिली के घर पहुंच जाती है, पर एमिली को सिसिलिया के अकाउंट से ईमेल मिलती है जिसमें उन दोनों के बारे में काफ़ी कड़वी बातें लिखी थी। इसीलिए एमिली उसे वहीं से जाने को कहती है और बोलती है कि आगे से वो कोई रिश्ता ना रखे। सिसिलिया घर आके इन ईमेल्स को पढ़ती है और इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ये देख के सिडनी, जो कि जेम्स की बेटी है, वो सिसिलिया को समझाने की कोशिश करती है, पर कोई उसी वक्त एक अनजान शक्ति सिडनी को मारती है और उसे लगता है कि ये काम सिसिलिया ने किया है। वो चिल्ला के जेम्स को बुलाती है और जेम्स भी सिसिलिया पे काफी गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। सिसिलिया मेंटली और इमोशनली काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो एक कॉफी पाउडर का जार लेके जमीन पे डाल देती है जिससे कि उस अनजान शक्ति के फुटप्रिंट्स उसे दिखाई दे सके। अब सिसिलिया बस उस शक्ति का इंतजार करती है, लेकिन काफी देर के बाद भी जब वो शक्ति सामने नहीं आती, तब सिसिलिया एड्रियन के फोन पे कॉल करती है। एड्रियन के फोन की बेल जेम्स के घर की एटिक से आने पर सिसिलिया एटिक की तरफ देखती है, जहां एड्रियन का फोन, कुछ कीज और एक फाइल मिलती है जिस पे घर के फ्लोरिंग प्लान्स मिलते हैं। जब सिसिलिया फोन देखती है तो उसे उसमें कुछ पिक्चर्स दिखाई देती हैं जो कि उसकी इनविजिबल मैन ने खींची थी। तभी फोन पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिस पे लिखा होता है सरप्राइज। उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और वो नीचे झांक के देखती है और पेंट का डब्बा एटिक से नीचे गिरा देती है, जो कि उस इनविजिबल मैन के ऊपर गिर जाता है। सिसिलिया अब वो पेंट के निशान फॉलो करते हुए नीचे जाती है और देखती है कि किचन का नल खुला हुआ है, मतलब इनविजिबल मैन ने पेंट धोने के लिए नल का इस्तेमाल किया है। तभी वो इनविजिबल मैन सिसिलिया पे हमला करता है और काफी ब्रूटली हाथापाई भी होती है। इसे बचाते हुए सिसिलिया घर से भाग जाती है। वो एक कैब बुलाती है और सीधे एड्रियन के घर जाती है। एड्रियन के घर पे उसे एक सूट मिलता है जिसको पहनते ही इंसान इनविजिबल हो जाता है और वो इस सूट को एक क्लोजेट में छुपा देती है। तभी वो इनविजिबल इंसान फिर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जॉयस के बीच में आ जाने से सिसिलिया भागने में कामयाब हो जाती है। सिसिलिया एमिली को फ़ोन करके उसे एक पब्लिक प्लेस में बुलाती है। सिसिलिया और एमिली एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सिसिलिया एमिली को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है और इसने वो मैसेज नहीं भेजा था, और वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि इनविजिबल मैन बनके एड्रियन ही उसे परेशान कर रहा है। पर तभी अचानक वो इनविजिबल मैन एमिली का गला काट देता है और नाइफ सिसिलिया के हाथ में दे देता है। इस बात में सिसिलिया को अरेस्ट भी किया जाता है, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि ये खून उसने नहीं किया है बल्कि एड्रियन ने किया है। बट एज यूजुअल सिसिलिया की बात को कोई यहाँ नहीं मानता और उसे इंजेक्शन देके बेहोश किया जाता है। बेहोश होने के कुछ समय पहले उसके कान में कोई कहता है सरप्राइज, और हम ये वर्ड्स यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये वो इनविजिबल इंसान ही कहता है, मतलब वो वहीं पे आसपास था।
सिसिलिया को एक ट्रीटमेंट सेंटर में रखा जाता है जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सिसिलिया को एकदम से शॉक लगता है, क्योंकि जब तक वो एड्रियन के साथ थी वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती थी। जब जेम्स और दूसरे ऑफिसर्स सिसिलिया से बात करने की कोशिश करते हैं तो सिसिलिया उन्हें बताती है कि ये सब एड्रियन ने ही किया है और उसके पास सबूत भी है, पर वो अब उन्हें नहीं बता सकती क्योंकि एड्रियन इसी रूम में है इनविजिबल होके। जेम्स को लगता है कि सिसिलिया मेंटली रूप से ठीक नहीं है और वो सिसिलिया को अकेले छोड़ने के लिए खुद को ही ब्लेम करने लगता है। खैर, स्टोरी आगे बढ़ती है और हम टॉम को सिसिलिया के साथ देखते हैं। यहाँ टॉम बताता है कि सिसिलिया पे क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उसे एड्रियन का पैसा नहीं मिलेगा, पर अगर वो अपने बच्चे को जिंदा रखती है और एड्रियन के पास वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है तो वो सब कुछ पहले जैसा कर सकता है। और हम व्यूवर्स को यहाँ पता चलता है कि टॉम ने ही एड्रियन के फेक सुसाइड में हेल्प की थी। दोस्तों, ये प्लॉट रिवील होने के बाद मुझे सच में शॉक लगा था, क्योंकि वो जानता है कि एड्रियन अभी भी जिंदा है। इस बातचीत के दौरान सिसिलिया टॉम के बैग से एक पेन चुराती है और इस पेन से अपनी कलाई काटने की कोशिश करती है ताकि एड्रियन अपने आप को रिवील करके बाहर आए। तभी वो इनविजिबल मैन वहां आ जाता है और सिसिलिया को रोकने की कोशिश करता है। सिसिलिया उस इनविजिबल मैन बार बार स्टैब करती है, जिससे उस इनविजिबल मैन का सूट डैमेज होने लगता है और कुछ देर के लिए वो इनविजिबल मैन अब विजिबल हो जाता है। सिसिलिया के रूम से आवाज आने पर सिक्योरिटी वहां आ जाती है, पर इनविजिबल मैन सबको मार डालता है और वहां से भाग जाता है। सिसिलिया एक गन लेकर उसका पीछा करती है और पार्किंग लॉट में पहुंच जाती है। वहां उसे इनविजिबल मैन मिलता है। इनविजिबल मैन सिसिलिया से कहता है कि वो सिसिलिया को हर्ट नहीं करेगा बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट, बट वो सिडनी को मार डालेगा। और अब सिसिलिया जेम्स को कॉल करती है और उसे वार्न करती है और खुद एक कार लेकर जेम्स के घर जाती है। सीन चेंज होकर सिडनी पे आता है, जहां वो इनविजिबल मैन सिडनी पे हमला करता है, पर वो पेपर स्प्रे का यूज करती है, जिसकी वजह से इनविजिबल मैन कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी जेम्स वहां आता है, पर इनविजिबल मैन जेम्स को बुरी तरह से मारता है, उसे बहुत हर्ट करता है। इसी दौरान सिसिलिया भी वहां आ जाती है और फायर एक्सटिंग्विशर से इनविजिबल मैन पे स्प्रे करती है, जिसकी वजह से इनविजिबल मैन अब विजिबल हो जाता है और सिसिलिया उस पर गोली चला देती है। इनविजिबल मैन की वहां पे मौत हो जाती है और सिसिलिया उसका इनविजिबल सूट खोलती है, पर यहाँ हमें एड्रियन नहीं बल्कि टॉम मिलता है। यहाँ पे मूवी का मेन क्लाइमैक्स रिवील हो जाता है। सच का पता लगाने के लिए सिसिलिया एड्रियन के घर जाती है और यहाँ सीन चेंज होके एड्रियन के घर की तरफ आता है, जहाँ उन्हें एड्रियन बेसमेंट में मिलता है और वो वहाँ सबको बताता है कि टॉम ने ही उसे वहाँ बंद किया था। बट सिसिलिया इन बातों से कन्विंस नहीं होती है और अब वो अभी भी यही कहती है कि ये सब एड्रियन ने ही किया था और वो टॉम को मैनिपुलेट करके फंसा रहा है। सिसिलिया ये ठान लेती है कि वो एड्रियन से सच्चाई उगलवाएगी और वो जेम्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। सिसिलिया एड्रियन को फोन करती है और डिनर के लिए उसके घर पहुंचती है, लेकिन इस बार सिसिलिया ने एक वायर पहनी थी जिससे उन दोनों की बातें बाहर जेम्स सुन पाए। सिसिलिया कहती है कि वो एड्रियन के साथ रहने के लिए रेडी है और वो बच्चे को भी पालेगी, पर उसके लिए एड्रियन को सच बोलना होगा। पर एड्रियन यही कहता है कि ये सब टॉम ने ही किया था। बट बाद में सिसिलिया रोने लगती है और एक तरह से एड्रियन सच ही बोलता है कि ये सब उसी ने किया है। इनफैक्ट वो ये भी कहता है कि ही नोज हर बेटर देन एनीवन, इट्स नॉट अ सरप्राइज। सिसिलिया वॉशरूम के बहाने से एक्सक्यूज करती है। तभी हम देखते हैं कि एड्रियन के हाथ में जो नाइफ होती है वो उससे अपना गला काट लेता है। ये सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ होता है। तभी सिसिलिया वॉशरूम से आते हुए दिखती है और एड्रियन को ब्लीड करते हुए देखती है। वो तुरंत ही 911 पे कॉल करती है और एम्बुलेंस बुलाती है। सिसिलिया सिक्योरिटी कैमरे की तरफ देख के पीछे हो जाती है और एड्रियन को टॉन्ट करते हुए कहती है, सरप्राइज, मतलब एड्रियन ने सुसाइड नहीं किया था, सिसिलिया ने ही उसे मार डाला था। मीनवाइल बाहर जेम्स सिसिलिया के चिल्लाने की आवाज़ सुन के अंदर आता है और उसे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। तो वो उसे बताती है कि एड्रियन ने सुसाइड किया है। जेम्स सिसिलिया के बैग में एक इनविजिबल सूट देखता है, बट वो सिसिलिया की स्टोरी को एक्सेप्ट भी कर लेता है कि एड्रियन ने अपनी गिल्ट में सुसाइड कर लिया होगा। सिसिलिया बाहर आती है और वो अपने आप को फ्री और कॉन्फिडेंट पाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के हिडन प्लॉट्स के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि एड्रियन एक साइको होता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसके चंगुल से वो बच के भाग जाती है, पर फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेने की कोशिश करता है और उसी चक्कर में वो खुद ही फंस जाता है। पर कैसे? सिसिलिया के पास वो सूट आया कहाँ से? तो अगर आपको पता होगा, स्टार्टिंग में जब सिसिलिया एड्रियन के घर आती है तब उसे एक इनविजिबल सूट मिलता है जो वो उसी के क्लोजेट में छुपा देती है। और मीनवाइल यहाँ पे सिसिलिया वॉशरूम जाती है और वहाँ पे जाके वो उस सूट को पहन लेती है और वापस आके एड्रियन को मार डालती है। और ये कैमरा में कैद नहीं होता क्योंकि वो इनविजिबल होती है और वो फिर तुरंत वापस वॉशरूम में जाती है, चेंज करके बाहर आती है और उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, ऐसे रिएक्ट करती है। तो ये थी द इनविजिबल मैन की स्टोरी। आई होप आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।